आप सभी लोगों का अध्यापन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं सी अभिषेक सिंह अकाउंट इकोनॉमिक्स का टीचर। आज जो मैं आप लोग के साथ टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, आज बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा। आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूँगा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। पिछले वाली वीडियो में मैंने आप लोग के साथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग के मीनिंग के बारे में डिस्कस किया था। ये जो वीडियो है इसमें सिर्फ हम आज डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। बाकी नेक्स्ट में जैसे मैंने पिछले वीडियो में पूरा स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन किया, उस स्ट्रक्चर को देखिएगा, राइट डाउन कर लिए होंगे। तो ये हमारे जो स्टेप्स है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, इसमें टोटल 5 हेडिंग्स हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। अकाउंटिंग का मेन उद्देश्य क्या है, हम लोग अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, नीड एक तरह से समझ लीजिए, नीड क्या है अकाउंटिंग की। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, आखिर अकाउंटिंग कर क्यों रहे हैं। अकाउंटिंग करेंगे तो हमें क्या होगा, अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो ये सब चीज़ों को बताया गया है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में समझो सबसे पहली जो हेडिंग है वो बताती है हमें टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। जैसा कि आप जानते हैं आजकल बिजनेस इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, इतना मतलब डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करने रहते हैं, हर एक चीज़ का आपके पास प्रूफ होना चाहिए, कोई भी इलीगल काम आप नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होते हैं, तो कोई भी पर्सन जो बिजनेस कर रहा है आखिर वो कितना याद रखेगा। लेट सपोज अगर मैं ही हूँ अभिषेक, अगर अभिषेक की फर्म है, अभिषेक फॉर्म चला रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं। लेट सपोज मैंने अगर ITR 100 लोगों का फाइल किया, इनकम टैक्स रिटर्न 100 लोगों का फाइल किया, किससे कितना पैसा आया, किससे कितनी फीस चार्ज करनी है, कितने लोगों ने पैसा नहीं दिया, ये सब मैं क्या अपने माइंड में इन सब चीज़ों को रिकॉल कर सकता हूँ। द आंसर इज़ नो। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने माइंड में रिकॉल नहीं कर सकता हूँ। तो इन सब चीज़ों को मुझे रिकॉर्ड करना होता है। ठीक बात समझ रहे हैं। प्रैक्टिकली हम लोग खुद करते हैं इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड। लेट सपोज अगर हमने मिस्टर ए का ITR फाइल किया तो उनकी फ़ीस इतनी है, उनसे इतना पैसा लेना है, तो हमारे पास एक सिस्टमेटिक वे में होता है जिससे कि हमें तुरंत पता चल जाता है कितने लोगों से कितना पैसा लेना है, किसका काम, अगर सपोज इन द टर्म्स ऑफ वर्क भी आप बोल सकते हैं किसका कितना काम पेंडिंग है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कोई एक्सपेंस है, बिजनेस में तमाम प्रकार के टाइप्स ऑफ, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। तो हमें जानना होगा कि अगर हम अगर कोई एक्स प्रोजेक्ट है उसके ऊपर कितना खर्च हो रहा है, हमारे फॉर्म में कितना एक्सपेंस हो रहा है, तो फॉर्म में भी कुछ अननेसेसरी एक्सपेंस भी हो सकते हैं, तो हम उसको कैसे बचाएं, इसके बारे में भी हम डिसीजन ले सकते हैं अकाउंटिंग के थ्रू। क्योंकि हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं, हर एक चीज़ों को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस कितना होता है, किसको अगर रिमूव कर दे उस एक्सपेंस को तो हमारे सर्विस के ऊपर इफेक्ट उस चीज़ का नहीं पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए एक सिस्टमेटिक वे में हम बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, मेरे साथ बोले, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब उसका रीज़न क्या है मैंने आप सबको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, पहला उसी में टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। जब तक आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सही से आप रिकॉर्ड नहीं करोगे तो आपको प्रॉफिट का कैसे आइडिया होगा कि हमारी फर्म, चाहे हमारा बिजनेस कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, क्या हम एक्चुअली में प्रॉफिट में हैं कि लॉस में है। सब कुछ अगर आपके माइंड में होगा तो आप एक सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। हर एक चीज़ आप अपने माइंड में याद नहीं रख सकते। तो हमें प्रॉफिट लॉस जानना है तो उसके लिए भी हमें अकाउंटिंग करना होगा। टू नो द रीज़न, रीज़न किस चीज़ का मैंने बताया, टू नो द रीज़न ऑफ लॉस और प्रॉफिट। मेन रीज़न क्या है प्रॉफिट का, मेन रीज़न क्या है कि हमारी फर्म लॉस में चल रही है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी। टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस। इस साल अगर हमने 10 लाख रुपए की सेल्स की, 10 लाख रुपए का सर्विस प्रोवाइड किया, ठीक, अगली साल हम कितने की सर्विस प्रोवाइड, क्या हम 10 लाख से ज़्यादा की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि 10 लाख से हमारा सर्विस रेवेन्यू कम हो गया है कि 10 लाख से ज़्यादा का रेवेन्यू हमारी फर्म कमा रही है। तो इन सब चीज़ों का भी आपको अकाउंटिंग के थ्रू चीज़ें पता चलती हैं। परचेज, एक्सपेंस, ईयर टू ईयर कि आखिर हमने पिछले साल अगर लेट सपोज ये पेन 10 रुपये का परचेज किया था तो यही पेन मुझे इस साल कितने का पड़ा, हमारी परचेज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हमारे प्रॉफिट के ऊपर क्या इन चीज़ों का इफेक्ट पड़ रहा है।
तो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए हमें अकाउंटिंग करनी होती है। ठीक, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। अब वेरियस पार्टीज जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, बैंक, सबसे बेस्ट एग्जांपल बैंक। अब आपको लोन चाहिए, ठीक, आपको लोन चाहिए 10 लाख रुपए का, तो बैंक कहती है कि भैया अपनी बैलेंस शीट लाओ, P&L लाओ, ट्रेडिंग अकाउंट लाओ, सब कुछ लाओ, ताकि हमें क्या पता चल सके, आपके बिजनेस को हम समझ सके, आपके क्या कर सकें, आपके बिजनेस को समझ सके कि आपके बिजनेस में क्या सच में एक्चुअल प्रॉफिट है कि सिर्फ आप दिखावा कर रहे हैं। हम आपके बिजनेस को एनालाइज करेंगे, देखेंगे क्या हम आपको लोन प्रोवाइड करा सकते हैं, क्या हम अगर आपको लोन देंगे तो क्या आपका बिजनेस कैपेबल है उस लोन को पे करने का, वापस कर पाएगा आपका बिजनेस। तो इन सब चीज़ों की जानकारी हमें अकाउंटिंग के थ्रू पता चलती है। तो ये तो थे हमारे 5 ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप कर लीजिए। बहुत छोटा सा वीडियो ही मैंने रखा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग समझ में आया होगा। देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझ रहे हैं। हम पहले अकाउंटिंग को निचोड़ रहे हैं कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका नीड क्या है। उसके बाद हम अकाउंटिंग करना सीखेंगे। अभी तो ये जितने भी वीडियोज़ आएंगे सब थ्योरेटिकल होगी, में ये पॉसिबल होगा कि इंटरेस्टिंग नहीं होगा, लेकिन आने वाली वीडियोज़ में इतना इंटरेस्टिंग होगा कि आप चीज़ों को जब प्रैक्टिकली करने लगोगे, चीज़ों को सीखने लगोगे कि आखिर अकाउंटिंग कैसे होती है, तो आपको और अच्छा लगेगा। और ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप आप सीरियस नोट पे इस वीडियो को देख रहे होंगे और सीरियस नोट पे आप नोट्स भी बना रहे होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो स्वदेशी कॉटन मिल के सामने अध्यापन इंस्टीट्यूट है। थैंक यू।